अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मुआशरा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं। पहले जब किसी चीज़ को फ़ैशन कहा जाता था तो अब उसकी जगह पे उसको ट्रेंड कहा जाता है। और आजकल कई ट्रेंड जो हैं वो बहुत तेज़ी से नौजवान नस्ल में फैल रहे हैं और उन्होंने अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली हैं। उन्हीं ट्रेंड में से एक ट्रेंड जो है वो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड, जो बहुत तेज़ी से नौजवान नस्ल में फैल चुका है और अपनी जड़ें भी काफ़ी मजबूत कर चुका है। लेकिन आइए एक नज़र में देखते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं इनसाइड आउट। सही बुखारी शरीफ में ज़ना के गुनाह का बयान एक चैप्टर है जिसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6809 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उस वक्त मोमिन ही नहीं रहता जिस वक्त वो ज़ना कर रहा होता है। इस हदीस के बाद ज़ना के बारे में 2-3 बातें जो मैं करना चाहता हूँ वो कुछ ये हैं कि जब बंदा ज़ना कर रहा होता है तो उसका ईमान उसके जिस्म से निकल कर अलग हो जाता है। गोया जितना वक्त ज़ना में गुज़रा वो वक्त कुफ़र की हालत में गुज़रा। ये मैं ख़ुद से नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हवाले से और मुकम्मल तौर पर समझ बूझ के साथ शरीयत की नज़र से कह रहा हूँ। अब ज़रा मर्द हज़रात के साथ साथ औरतें भी ये सोचें कि जब किसी गैर महरम ने उनके जिस्म को सेक्शुअल माइंड के साथ हाथ लगाया तो वो सारा वक्त उनका कुफ़र में गुज़रा, यानी कि उतनी देर कुफ़र की हालत में रहे। अब कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन कल को जब नामाए आमाल खोला जाएगा तो यही लिखा होगा कि इतना वक्त कुफ़र की हालत में गुज़रा। अब आप ख़ुद सोचें कि ऐसा गुनाह जिसकी वजह से ईमान ही बंदे से गुम हो जाए, अगर आप सोचें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महज चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी आखिरत ही ख़राब कर दी जाए। और अगर अल्लाह ना करे किसी को इस दौरान मौत ने आ पकड़ा तो मेरे भाई वो तो गया काम से, वो तो कुफ़र की हालत में मर गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। ऐसा शख्स जो ज़ना करते करते बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गया तो हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं और 7 आसमान और 7 ज़मीनें उस पर लानत बरसाएंगी। ज़रा सोचिए कि हम बुत परस्तों की बातें पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये ईमान से महरूम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कलमा पढ़ते हुए भी बुत परस्त लिखे जा रहे हैं। ये जो होता है ना कि किसी को मोहब्बत से चाहना, हर वक्त उसका ज़िक्र ज़ुबान पर रहना, तो फिर अल्लाह ताला बंदे का नाम ईमानदारों की लिस्ट से निकाल देते हैं कि जब मेरे बंदे ने अपना दीन ईमान ही उसे समझ लिया है जो उसके लिए कुछ रिश्ता ही नहीं, तो अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि तुम्हें अपनों में शुमार करे। तो कितनी अजीब बात है कि जिस औरत का किसी मर्द के साथ 5 साल गलत ताल्लुक़ रहा, 4 साल रहा, 2 साल रहा, तो वो 5, 4 या 2 साल अल्लाह के कागज़ों में मुशरिका लिखी गई, वो मोमिना नहीं रही। और यही मर्द के साथ भी है कि अगर किसी मर्द का 4, 5, 2 साल जितना भी किसी के साथ ताल्लुक़ रहा तो वो मुशरिक लिखा जाता रहा। ये 5 साल के नामा अमाल में कुफ़र लिखवाते रहे दोनों। ज़रा सोचिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है और फिर इसकी सज़ा जो आखिरत में मिलेगी वो पढ़कर बंदा कांप जाता है। उनमें से एक सज़ा ये है कि जो ज़ानिया औरत होगी और बग़ैर तौबा के मर जाएगी तो जहन्नम में फ़रिश्ते उसको एक गार की तरफ ले जाएंगे। उस गार के अंदर धक्का देकर उसके मुंह पर एक चट्टान रख देंगे ताकि वो औरत बाहर ना निकल सके। उस गार के अंदर इतने बिच्छू होंगे और वो इस तरह उस औरत के जिस्म से चिमटेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ शहद के छत्ते पर होती हैं, और इतने बिच्छू एक वक्त में उसे डंग मारेंगे और उसे तकलीफ़ होगी और उस वक्त उसे आवाज़ आएगी कि तूने वो गुनाह किया जिसकी वजह से तेरे जिस्म ने लज्जत हासिल की। आज तेरे जिस्म के अंग अंग में जहर जाएगा और इस जिस्म को तकलीफ़ पहुंचाएगा। अब ज़रा सोचिए कि अकेला जिस्म, अकेला इंसान, एक गार, मुंह बंद, घुप अंधेरा, शहद की मक्खियों के छत्ते से भी ज़्यादा बिच्छू जिस्म पर चिमटे हुए और वो काटेंगे और एक वक्त में काटेंगे। तो मेरे भाई बहनों, अगर आज दुनिया की मक्खी इंसान को काट ले तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ज़रा सोचिए कि आज की लड़कियां जो होती हैं वो कमरे में छुप के लिए आ जाए तो वो डर जाती हैं। तो उस मंज़र के बारे में सोचिए कि जब कोई मदद करने वाला नहीं होगा तो दुनिया के महज चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपने जिस्म को उस अज़ाब से बचाने की कोशिश करें। और इसके बरक्स अगर कोई शादीशुदा होकर इस गुनाह में मुब्तला रहा तो बताइए कि उसके पास क्या जवाज़ होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया
کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو، اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو پاسبل ہے کہ کل قیامت کے دن وہ یہ کہے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی، یا میرے اتنے وسائل ہی نہیں بنائے تیری ذات نے۔ لیکن ایک شادی شدہ شخص ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اس برائی میں پڑا رہا تو اس سے زیادہ برا انسان اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا ہے، 2 3 بچے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے پر تلا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج کے دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر کوئی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی زندہ ہیں تو ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے، لیکن یہ سانسیں جیسے ہی ختم ہوں گی تو وہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو حساب کتاب ہوگا وہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یقین کیجئے یہ ایک فطری امر ہے کہ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم نہ ہو، بے شک آپ کے شوہر کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا کسی غیر محرم سے تعلق ہے۔ میں پھر بھی پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ واللہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خود بخود بے تکی باتوں پر جھگڑا، گھر میں ہر وقت کی چک چک، لڑائی، بے برکتی اور بے رونقی سی ہو جائے گی، اور اگر بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، تو میرے بھائی یہ موبائل تک نہیں ہے، بلکہ یہ بت پرستی اور کانوں میں سیسا ڈالنے کی حد تک کی بات ہے۔ اچھی بات سن کر اسے دوسروں تک پھیلانا اور پہنچانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہی ایک کوشش ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، تاکہ آپ کو ایسی ہی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ شکریہ۔